नमस्कार, मैं विनोद कुमार जाटोलिया हम पब्लिक स्कूल दौद की तरफ से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछली जो क्लासें थी उसमें हमने आयत और वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना सीखा था। उसके आगे हम बढ़ते हैं अध्याय 11 में। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है पहला टॉपिक त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज के द्वारा जो अंदर वाला घेरा गया भाग है जो इसका क्षेत्रफल है। अब वैसे तो हम देखें तो त्रिभुज जितने प्रकार होते हैं उतने ही प्रकार से अलग अलग प्रकार से इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। जैसे त्रिभुजों के प्रकार भुजाओं के आधार पर हम देखें, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तो तीन प्रकार के होते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं समान होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती है उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और तीन ही प्रकार होते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज। कोणों के आधार पर त्रिभुज। कोणों के आधार पर देखें तो हम देख सकते हैं, एक होता है समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण यानी कोई एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा होता है न्यूनकोण त्रिभुज। न्यूनकोण आप जानते हैं कि 90 डिग्री से छोटे कोण को हम न्यूनकोण कहते हैं। तो न्यूनकोण त्रिभुज हो गया जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यूनकोण हो यानी तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हो उसे हम न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। तीसरा होता है अधिककोण त्रिभुज। तो अधिककोण त्रिभुज कौन सा होता है? अधिककोण का मतलब होता है 90 डिग्री से तो बड़ा और 180 डिग्री से छोटा कोण, उसे कहते हैं हम अधिककोण त्रिभुज। तो अधिककोण त्रिभुज का मतलब हो गया ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण अधिककोण हो उसे हम अधिककोण त्रिभुज कहते हैं। और ये भी हमें बताया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है वो होता है 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। ये चीजें आपको याद रखनी है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल जब त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दी गई हो। उस स्थिति में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो देखिए मेरे बच्चों, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कैसे करते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज है हमारा, त्रिभुज का नाम दे देते हैं त्रिभुज ABC। ठीक है, अब ये इसकी ऊंचाई है। अब त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? त्रिभुज के किसी शीर्ष से संगत भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज की ऊंचाई होती है। ये इसकी ऊंचाई हो गई। अब जैसे ये इसका आधार है जैसे 14 सेमी का और ये इसकी ऊंचाई है जैसे मान लीजिए 7 सेमी की। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किस प्रकार से ज्ञात करें? तो देखिए
त्रिभुज ए बी। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आधार और ऊंचाई दी गई हो तब हम ज्ञात करेंगे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं त्रिभुज ABC, त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में अब ये आधार बराबर तो हो गया BC बराबर है 14 सेमी और ऊंचाई इसकी यहाँ पर नाम दे देते हैं, मान लीजिए BM दे लेते हैं, AM बराबर 7 सेमी। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब मान रख के हम उत्तर निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा इसका आधार तो हो गया हमारा 14 सेमी, 14 गुणा ऊंचाई हो गई 7 सेमी। तो 2 का भाग देते हैं 14 में 7 बार, 7 गुणा 7 बराबर 49 वर्ग सेमी। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, क्षेत्रफल चाहे किसी भी समतलीय आकृति का हो वर्ग इकाई के रूप में हम उसे लिखते हैं। इस प्रकार से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। अब देखिए इसी प्रकार से देखिए जैसे इसी त्रिभुज में हम देख लेते हैं, जैसे ये हमें आधार दे दिया, ये इस भुजा की लंबाई दे दी हमें 9 सेमी और क्षेत्रफल हमारे पास में आया 49 वर्ग सेमी। अब मान लीजिए हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसकी ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, तब हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? इसे हम n नाम दे देते हैं। तब हम किस प्रकार से ये ऊंचाई ज्ञात करते हैं? देखिए हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दिया गया है 49 वर्ग सेमी, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो दिया गया है 49 वर्ग सेमी, ठीक है। और इसका आधार दिया गया है आधार AB। जब ये आधार है तो ये ऊंचाई होगी और ये आधार था तो ये ऊंचाई है और इसे आधार मानेंगे तो ये यहाँ पर आएगी इसकी ऊंचाई। आधार AB बराबर है 9 सेमी। हमें ज्ञात करनी है इस त्रिभुज की ऊंचाई यानी CN का मान ज्ञात करना है। तो हम देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आगे बढ़ते हैं तो 1/2 गुणा आधार बराबर है हमारे पास में 9 गुणा ऊंचाई है नहीं, तो ऊंचाई की जगह हम लिख लेते हैं CN बराबर हमें दे रखा है 49, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो 2 का भाग या तो यहाँ पर दे लीजिए या फिर जो गुणा में वो भाग में जाएगा, जो भाग में वो गुणा में चला जाएगा। तो हमारे पास में आ जाएगा CN बराबर देखो 2 नीचे भाग में तो 49 के साथ में 2 तो जाएंगे गुणा में और 9 ऊपर गुणा में तो 9 आ जाएंगे यहाँ पर भाग में। या तो ऐसे करो या फिर ऐसे कर सकते हैं, 2 का भाग देते हैं हम, ऐसे कर लेते हैं। 2 का भाग देंगे तो 4.5 आएंगे और 4.5 का भाग देना पड़ेगा। फिर आगे कर लेते हैं CN बराबर 49 गुणा 2 नीचे तो 2 तो ऊपर चले गए और 9 गुणा में तो 9 आ गए भाग में। तो CN बराबर 49 को 2 से गुणा कर लेते हैं। तो 49 को 2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास में ऐसे 98 और 98 में भाग देना है 9 का। 98 में हम भाग दे लेते हैं 9 का, भाग देकर देखते हैं। 9 एकम 9, घटाते तो 0 उतारते 8, भाग जाता नहीं है तो भाग जोड़ने की 0 लगाते हैं, फिर भाग जाता नहीं तो यहाँ पॉइंट उतारते हैं, यहाँ 0 उतारते हैं। तो 9 72, फिर 8 बच जाते हैं, फिर 0 उतारते हैं तो फिर 9 72 अरे 10.88
10.88 या 10.89 भी कह सकते हैं सेमी। इस प्रकार से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है वो हम काम में लेते हैं, और क्षेत्रफल की सहायता से ऊंचाई या क्षेत्रफल की सहायता से हम आधार भी ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक उदाहरण और हम इसका देख लेते हैं ताकि ये सूत्र हमें पूरी तरह से समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं, जैसे हमें दे रखा है एक त्रिभुजाकार खेत, प्रश्न दे दिया सोहन का त्रिभुजाकार खेत जिसकी ऊंचाई 25 मीटर तथा आधार 30 मीटर है। इस खेत में 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बुआई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। प्रश्न कहता है कि सोहन का एक त्रिभुजाकार खेत है जिसकी ऊंचाई तो है 25 मीटर तथा आधार है 30 मीटर। इस खेत में वह बुआई कराना चाहता है और 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उसकी लागत है, यानी 1 वर्ग मीटर की लगती है 5 रुपये। तो इस खेत में जो वो बुआई कराएगा उसका कितना खर्च उसे चुकाना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं जैसे ये त्रिभुज है, ये इसका खेत हो गया, ये तो हो गया सोहन का खेत जिसका ये आधार है, यह आधार तो दे रखा है हमें 30 मीटर और ये इसकी ऊंचाई दे रखी है 25 मीटर। आपको इसमें बुआई कराना है और 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा ज्ञात करना है। तो हम कह सकते हैं सोहन के त्रिभुजाकार खेत का आधार बराबर तो हो गया 30 मीटर और ऊंचाई बराबर 25 मीटर। ठीक है, अब पहले क्योंकि जो बुआई हो रही है वो इसका क्षेत्रफल के हिस्से में हो रही है, यहाँ पर होगी बुआई, ये यहाँ पर होगी बुआई, तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो खेत का क्षेत्रफल सूत्र लिखेंगे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आधार का मान रखते हैं, आधार बराबर 30 गुणा ऊंचाई बराबर 25। 2 का भाग 30 में देते हैं तो 15 बार, और आगे 15 को और 25 को गुणा कर लेते हैं। तो 15 को 25 से गुणा करते हैं, 15 5 75 हासिल की 7, 25 में 125 को 500 हासिल की 12 और 25 कम 25 है 12 37, 375 वर्ग मीटर। ये तो आ गया इसका क्षेत्रफल। अब हमें ज्ञात करना है 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से हम लिखेंगे 5 रुपये प्रति, यहाँ पर लिख लेते हैं 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बुआई कराने का भी वे। तो हमारे पास में क्षेत्रफल तो आ रहा है 375 और 1 वर्ग मीटर का लग रहा है 5 रुपये, तो गुणा कर लेते हैं 5 से 5 25 हासिल की 2 7 35 और 2 37 हासिल की 3 5 15 और 3 18, 1875 रुपये। यानी उसे इस खेत में यदि बुआई करवानी है 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से तो 1875 रुपये का भुगतान करना होगा। इस प्रकार से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र का प्रयोग हम करते हैं। आगे अगली क्लास में हम देखेंगे एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीख के हम प्रश्नावली 11.2 का हल करेंगे। धन्यवाद।